गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं मैम। बेटा आज हम इकोनॉमिक्स पे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी और जिसे आता है वो अपना हाथ ऊपर करेगा। आर यू रेडी? यस मैम। तो पहला क्वेश्चन आपका है बच्चों, बताइए कि जो वस्त्र, भोजन, कपड़े ये और हमारी जरूरत के सामान हम किसके माध्यम से खरीदते हैं? हम भोजन, वस्त्र, कपड़े आदि मुद्रा और पैसों के माध्यम से खरीदते हैं। वेरी गुड। तो बच्चों बताओ कि मुद्रा के माध्यम से जो क्रय विक्रय होता है वो किसका क्रय विक्रय होता है? मुद्रा के द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। वेरी गुड। और बच्चों बताओ कि वस्तुओं और सेवाओं का जो क्रय विक्रय की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के निर्मित करने की क्रय विक्रय की प्रक्रिया को हम उत्पादन कहते हैं। वेरी गुड। तो बच्चों आज उत्पादन के बारे में आप कुछ और जानते हैं? नो मैम। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है उत्पादन। आज हम उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों उत्पादन क्या होता है? देखो, अगर मैं आज सामान्य सी भाषा में अगर बोला जाए तो उत्पादन किसी चीज को निर्मित करना उत्पादन कहलाता है। जैसे कि एक बढ़ई ने क्या किया, बढ़ई जानते हो ना, कारपेंटर। तो एक कारपेंटर ने क्या किया कि लकड़ी ली और उस लकड़ी को सुंदर सी कुर्सी बना दी, है ना। तो उसने क्या किया, उस लकड़ी को कुर्सी के रूप में, मतलब उस लकड़ी को इतना उपयोगी बना दिया कि हम उसका कुर्सी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो वो बेटा एक उत्पादन है, लेकिन उसने लकड़ी को नहीं बनाया है। लकड़ी क्या है? प्रकृति का उपहार है। उसने लकड़ी को नहीं बनाया, उसने लकड़ी को उस लायक बनाया है ना। तो सामान्य से अर्थों में किसी चीज को निर्मित करना उत्पादन है, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में वस्तुओं और सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए जो निर्मित करने की प्रक्रिया होती है उसे हम उत्पादन कहते हैं, है ना। उद्योगों, प्रतिष्ठानों, मतलब जो दुकानदार, ये सभी चीजें इसी में शामिल है, तो उसे हम उत्पादन कहते हैं। और उत्पादन का जो उद्देश्य होता है बच्चों, वो मनुष्य के जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए उत्पादन का उद्देश्य होता है। आपको पता है पहले के जमाने में क्या होता था कि जो आदिमानव थे, है ना, आदिमानव क्या करते थे? कच्चा मांस खाते थे, है ना, क्योंकि उन्हें पकाना ही नहीं आता था, आग के बारे में जानकारी नहीं थी, है ना। तो बेटा देखो, इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मतलब इंसान को जब जब आवश्यकता लगती है तब तक वो नया आविष्कार करता है। किसी चीज की जब उसे आवश्यकता महसूस होती है वो नया आविष्कार करता है। तो देखो, उन्हें जब नहीं पता था, लेकिन उन्हें पत्थर रगड़ा और उन्हें चिंगारी दिखी तो उन्हें आग का आविष्कार हुआ। आग के उससे वो पका भोजन खाने लगे, मांस को पकाने लगे, खाने लगे। उन्होंने ही व्हील बनाया था। आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा कि व्हील का भी उन्होंने ही बनाया था। धीरे धीरे जब वो चक्र बने हैं तो वो धीरे धीरे पहिए ये वो बनते बनते आज यातायात के अनेकों अनेक साधन बन चुके हैं। तो बेटा मनुष्य की जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी है वैसे वैसे उसने उत्पादन किया है ना। तो आपको समझ में आया उत्पादन का अर्थ? तो आप ये बताइए कि वस्तुओं और सेवाओं को जो निर्मित करने की प्रक्रिया है बेटा क्या कहलाती है? वस्तुओं और सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को हम उत्पादन कहते हैं। वेरी गुड। और अच्छा आप बताइए उत्पादन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? उत्पादन का उद्देश्य मनुष्य जीवन को बेहतर बनाना होता है। वेरी गुड। तो देखो बच्चों, इसकी क्या परिभाषा बनती है? अर्थशास्त्र में उत्पादन वस्तुओं, सामानों, सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये इसकी एक परिभाषा है, ठीक है? यस मैम। अब मैं आपको एक इसके जो फैक्टर्स होते हैं उसे एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगी। आप देखना, उसको पूरे अच्छे से समझने की कोशिश करना, ओके? यस मैम। तो बच्चों देखो, जो उत्पादन होते हैं उसके चार कारक होते हैं, है ना, जो उसको बनाने में सहायक होते हैं। तो ये चार कारक जो होते हैं बेटा क्या है? द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के चार कारक है, सबसे पहला होता है भूमि। सबसे फर्स्ट कारक जो होता है वो होता है भूमि होता है ना। तो भूमि मतलब जमीन। देखो यहाँ जमीन दिखाई गई है, इस पे कुछ चीजें उगाई गई है ना।
पहले से उस पर कुछ उत्पादन किया जा रहा है, जैसे फसल उगाते हैं, है ना, जमीन पे, या जमीन पे हमने फैक्ट्री डाली है। देखो यहाँ पे हमने फैक्ट्री भी शो कर रखी है किसी चीज का, ये फ्रूट्स की वो हो रही है, तो यहाँ फ्रूट्स मेकिंग से संबंधित कुछ, जैसे फ्रूट्स से आजकल जूस बनते हैं, ये बनते हैं, तो उससे संबंधित ही फैक्ट्री डाल रखी है। और ये भूमि है, तो ये भूमि क्या हो गई, उत्पादन का कारक है ना। तो भूमि क्या होती है बेटा, भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है ना। तो जब हम किसी चीज पे कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें वहां तक जाना पड़ेगा। भूमि उठ के आपके पास नहीं आती है, हमें उस भूमि पे कार्य, मतलब जैसे हम फसल भी उगा रहे हैं तो हमें जमीन पे फसल हमें उगानी पड़ेगी। फसल कोई अपने आप नहीं उग जाएगी, उसके लिए बीज भी डालने पड़ेंगे, हल भी जोतने पड़ेंगे, है ना। जैसे अभी फ्रूट्स के लिए भी कर रहे हैं, तो फ्रूट्स के लिए भी इन लोगों ने बगीचा वगैरह बनाया है। देखो आप पूरा, मैंने इसको आपको समझाने के हिसाब से शो ऑफ किया है, ये लैंड है। सेकंड जो होता है श्रम, श्रम मतलब देखो ये लेबर्स है, ये अपना वर्क कर रहे हैं। देखो यहाँ से फ्रूट्स तोड़े भी जा रहे हैं, इकट्ठे कर देते हैं, फिर यहाँ से गाड़ी में डाल के उधर ले जाए जा रहे हैं, है ना। तो बेटा ये जो श्रम है, ये श्रम भी दो तरीके के होते हैं, है ना। श्रम क्या होते हैं, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम जो शरीर से हम किसी कार्य को करते हैं वो शारीरिक श्रम होता है, और जो दिमाग से किया जाता है, मतलब बहुत सारे फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं जो अपने से दिमाग का इस्तेमाल करके उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्करों को बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, है ना। तो वो एक मानसिक श्रम है, अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अपनी एनर्जी तो लगा रहे हैं ना, तो वो एक मानसिक श्रम है। लेकिन जो लेबर काम कर रहे हैं वो शरीर से काम करते हैं। मैंने आपको, आप बोला इस सामान को उठा के इधर रख दो, ये मेरा दिमाग है, आपने उठा के रखा, आपने शरीर से काम किया, ये आपने किया, तो ये आपका शारीरिक श्रम हुआ। तो बेटा आपको समझ में आया कि श्रम दो प्रकार के होते हैं, क्लियर है। थर्ड जो होता है वो आपका होता है कैपिटल। कैपिटल यानी पूंजी जो आपने उसमें लगाई है, जैसे फैक्ट्री डाली है, तो फैक्ट्री को ऐसे ही नहीं डल जाती है, इसमें कितनी तरीके की मशीन्स लगी होगी, सारी मशीन्स लगी होगी, सारे जो पार्ट्स होते हैं उसके वो लगे होंगे, जो जो जरूरत की चीज है, टूल्स है, सारे औजार हैं, ये सब लगे होंगे। बेटा आज आप कृषि भी करते हैं, आपने देखा होगा पहले तो बैल से जुताई होती थी खेतों में, लेकिन आजकल ट्रैक्टर्स के माध्यम से जुताई होने लग गई है, तो वो काम आसान हो गया है। तो इस तरीके से आजकल उत्पादन करना, नए नए मशीनें आ गई, नए नए टूल्स होते हैं, उससे उत्पादन करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखो हमने ना खेत से फ्रूट्स को ले जाने के लिए इस तरीके की गाड़ी बना रखी है, गाड़ी ये फैक्ट्री तक जाती हैं। तो ये क्या है बेटा, कैपिटल है, ये हमारी पूंजी है जो हमें एक बार किसी में लगानी पड़ती है। किसी भी उत्पादन के लिए हमें उसमें वो चीज लगानी पड़ती है, बिना उसकी कोई भी चीज प्रोडक्ट नहीं होती है ना। आपको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। तो फोर्थ नंबर जो आपका आता है उद्यमिता। उद्यमिता मतलब बेटा इसको मानव पूंजी भी कहते हैं। मानव पूंजी मतलब मनुष्य खुद इसमें इन्वॉल्व होता है। बेटा कोई भी प्रकृति की चीज है, प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत सारी उपयोग लायक चीजें हैं, लेकिन वो उपयोग लायक कब बनती है, जब मनुष्य उसमें एंटरप्रेन्योर करता है, जब वो खुद उसमें इन्वॉल्व होता है, अपने दिमाग से, अपने श्रम से, अपने उससे उसको उपयोग। मैंने आपको अभी उदाहरण बताया था कि लकड़ी क्या है, प्रकृति प्रदत्त चीज थी जिसको एक बढ़ाई ने, मतलब एक कारपेंटर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सुंदर सी कुर्सी बना दी, सोफा बना दिया, है ना। तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसने उपयोग लायक बना दी है ना। प्रकृति ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं। तो बेटा उसमें क्या होता है, ये उद्यमिता वही चीज है, मतलब मानव पूंजी, मनुष्य को खुद उसमें इन्वॉल्व होना। ये चारों फैक्टर्स जो होते हैं ये आपके प्रोडक्शन के फैक्टर हैं। तो आप बताइए बच्चों कि प्रोडक्शन के कितने फैक्टर्स होते हैं? उत्पादन के 4 कारक होते हैं। वेरी गुड। अच्छा आप ये बताइए कि जो श्रम होता है वो कितने प्रकार का होता है? श्रम 2 प्रकार का होता है, शारीरिक श्रम व मानसिक श्रम। वेरी गुड। तो बच्चों जो इसके मेन, जो प्रोडक्शन के जो मेन 2 कारक होते हैं वो कौन से होते हैं? भूमि और श्रम। ये 2 मेन फैक्टर्स होते हैं। मतलब देखो किसी भी चीज को प्रोडक्ट करने के लिए कोई जगह स्थान हमें चूज करना पड़ता है, चाहे हम घर में करें। अभी मान लो डिस्पोजल्स की बहुत सारी मशीनें घर में लग रही, डिस्पोजल्स बनाने की, तो उसके लिए भी घर में स्पेस तो देखनी पड़ती है ना। तो भूमि
ये इसका मेन प्रोडक्शन का मेन कारक है। सेकंड है आपका श्रम, लेबर, मतलब किसी भी चीज में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज आप पढ़ रहे हो, ये भी आपके लिए एक मेहनत ही है। अगर आप मेहनत करके पढ़ोगे तो आगे कुछ बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनोगे, है ना। तो बेटा जो लेबर होती है, ये दो चीजें बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो श्रम होता है वो उत्पादन का सक्रिय साधन है ना। सक्रिय मतलब हमें उसमें खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, इसलिए वो सक्रिय साधन है, हमें करना है। और भूमि जो है वो निष्क्रिय साधन है। मैंने आपको बताया है कि भूमि निष्क्रिय साधन है, उस जमीन पे या उस जगह पे हमें खुद जाके कार्य करना है, भूमि उठ के हमारे पास नहीं आएगी, है ना। तो आप बताइए कि उत्पादन के जो मेन कारक हैं दो, वो कौन से होते हैं बेटा? उत्पादन के मुख्यतः दो साधन होते हैं, भूमि व श्रम। भूमि और श्रम, वेरी गुड। अच्छा आप बताइए कि जो भूमि है वो उत्पादन का कौन सा कारक है? उत्पादन का निष्क्रिय साधन भूमि है। निष्क्रिय साधन है। और सक्रिय साधन कौन सा है उत्पादन का? उत्पादन का सक्रिय साधन श्रम है। मतलब आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है? यस मैम। अब हम उत्पादन की विशेषताएं पढ़ेंगे। बच्चों जो उत्पादन की विशेषता होती है उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, मात्रा में सीमित। देखो जो उत्पादन के जो वो होते हैं साधन होते हैं वो मात्रा में सीमित होते हैं। किस तरीके से मैं बताती हूँ आपको कि जैसे भूमि है, किसी भी किसान के पास 2 बीघा 4 बीघा जमीन है, कई फैक्ट्री डाल रहे हैं तो हम उस एरिया का वो इतनी ही जमीन है उसी में करेगा, है ना। किसी की दुकान है तो वो इतनी ही जगह है, उसके पास और नहीं है, वो बनाएगा जब बनाएगा, लेकिन फिलहाल उसके पास मात्रा में सीमितता होती है। तो ये इसका फर्स्ट विशेषता होती है। सेकंड जो होता है वो होता है वैकल्पिक अनुपात। वैकल्पिक वैकल्पिक प्रयोग में क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो कि उसमें उसकी इच्छा कि आज उसे एक किसान है, उसने अपनी जमीन में पूरा सोयाबीन उगाना है तो वो सोयाबीन उगाएगा। उसकी इच्छा है कि उसे पूरी जमीन में गेहूं डालना है तो गेहूं भी डालेगा। ये वैकल्पिक है, मतलब वो अपनी हिसाब से उसका प्रोडक्शन कर सकता है, उस पर कोई बंदिश नहीं होती है ना। किसी भी फैक्ट्री पे आप बंदिश नहीं लगाते, उसकी इच्छा होगी जिसका प्रोडक्शन करके मार्केट में सप्लाई करेगा। तो ये वैकल्पिक प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। बेटा थर्ड जो उसकी विशेषता होती है वो परिवर्तनीय अनुपात में प्रयोग होता है। परिवर्तनीय अनुपात में मतलब मैंने आपको बताया ना कि वो परिवर्तन कर सकता है। जैसे मान लो आज उसने पूरे जमीन में गेहूं उगाए पर अब उसकी इच्छा नहीं है, वो सोच रहा है कि आधे में मैं गेहूं उगाऊं, आधे में सोयाबीन, आधे में चना, आधे में से, तो वो एक परिवर्तनीय अनुपात हो सकता है। वो अपने हिसाब से उस रेशो को एडजस्ट करता है, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन करने वाला एक अपने अनुपात में बिठाता है, उसे लगता है कि मार्केट में इस चीज की डिमांड है तो वो उसका प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। उसके उस मान लो कि 10 चीजें हैं उसकी फैक्ट्री में, 10 चीजें वो बनाता है, लेकिन जिसकी डिमांड होगी उसको ज्यादा बनाएगा, जिसकी डिमांड कम है वो चीजें का प्रोडक्शन कम करेगा। तो ये परिवर्तनीय अनुपात वो अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। फोर्थ नंबर आपका आता है तकनीकी। तकनीकी मतलब बेटा वो नई चीजें, नई मार्केट में जिसकी डिमांड है, क्या चीज उसकी चल सकती है, क्या नहीं चल सकती है, किस मशीन का सदुपयोग करके वो समय बचा के उस प्रोडक्शन को जल्दी बना सकता है या उस चीज को जल्दी कर सकता है, ये तकनीकी का प्रयोग होता है। तो ये इसकी विशेषताएं होती है। तो बेटा मैंने जो विशेषताएं आपको समझाई है तो आपको समझ में आई? यस मैम। तो आप बताइए कि उत्पादन का जो उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर सकता है इंसान? आधुनिक यंत्रों और बेहतर तकनीकी का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। वेरी गुड। तो बच्चों आधुनिक युग में जो उत्पादन के जो कारक है उसमें एक कारक और बढ़ गया संगठन। संगठन मतलब एकता, संगठित होकर कार्य करना, इकट्ठा होके, मतलब एक टीम बनाई जाती है जो पूरा वर्क को देखती है, उस कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या है, ये संगठन। तो जो अभी आधुनिक युग में जो फैक्टर्स हैं वो 4 हो गए हैं, मतलब भूमि, श्रम, उद्यमिता और पूंजी तो है ही है, इसके अलावा संगठन भी इसमें शामिल हो गया है। तो बच्चों मैंने जो प्रोडक्शन चैप्टर आपको पढ़ाया है, प्रोडक्शन टॉपिक हमने जो भी पढ़ा है उत्पादन, वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ? यस मैम। पूरा समझ में आया?
यस मैम। तो मैं इससे रिलेटेड कुछ कक्षा कार्य आपको भी देती हूँ, आपको वो उसके आंसर अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ओके, यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखिए कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं। दूसरा लिखिए श्रम के कितने प्रकार होते हैं। थर्ड लिखिए कि उत्पादन का जो सक्रिय साधन है वो क्या है। ये तीनों क्वेश्चन आप लिखिए आंसर इनके। हो गया बच्चों? यस मैम। तो बेटा अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ। अगर आपको उत्पादन का पूरा टॉपिक समझ में आया है तो आपको क्या करना है कि उत्पादन का अर्थ लिखना है, उसकी परिभाषा लिखनी है। मैंने जो लिखी है जरूरी नहीं है आप वही लिखे, कुछ अलग उसकी भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में उत्पादन के जो मैंने कारक समझाए उसको विस्तार पूर्वक लिख के लाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ उपाय आप आपके दिमाग से लिख के लेके आएंगे। ओके, यस मैम। आपको समझ में आया? यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।